आज मैं आप लोग को एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 2 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सभी प्रश्न मिल चुके हैं जो 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था, बस्तर दशहरा कहाँ मनाया था। बस्तर दशहरा आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया था। बस्तर दशहरा दुनिया का सबसे लंबा त्यौहार है। यह 75 दिनों के लिए जिसमें 13 दिन विभिन्न अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। मुख्य त्यौहार यह जगदलपुर बस्तर जिले में आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार सावन अमावस्या में शुरू होता है और आश्विन शुक्ल त्रयोदशी पर समाप्त होता है। एक पूछा गया था, भारतनाट्यम के क्षेत्र में 2019 में किसे अवार्ड दिया गया। 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिसे वह पहली ट्रांसजेंडर महिला थी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नर्तज्ञा नर्तकी नटराज पदक पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला थी। 2019 में 4 पद्म विभूषण, 14 पद्म भूषण और 94 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक पुरस्कार पूछा गया था, तंजौर के राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम ने किया था। इसे 1003 से 1010 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित करता है। यह दक्षिण के मेरू के नाम से भी जाना जाता है। उसका शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी तक था। उन्हें चेरों, पांड्यों, उत्तरी सेलोन, चालुक्य आदि के खिलाफ सफल विजय के लिए जाना जाता है। उनका उत्तराधिकार उनका पुत्र राजेंद्र प्रथम था। एक पूछा गया था, पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी कहाँ मिलती है। पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी आपका नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलती है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी के मिलन बिंदु को नीलगिरी पठार भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। ये पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के कुछ हिस्से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी लंबाई 2637 मीटर है और इलायची की पहाड़ियाँ आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। एक पूछा गया था, फुटबॉल की यार्ड की लंबाई कितनी है। फुटबॉल टच लाइन की लंबाई 90 मीटर, अधिकतम 120 मीटर। चौड़ाई कलश रखा गया 45 मीटर, न्यूनतम अधिकतम 90 मीटर। सीनियर फुटबॉल के लिए अनुशंसित फील्ड आयाम 105 मीटर लंबा और 68 मीटर चौड़ा। खेल के मैदान के बाहर कॉर्नर ऑर्क से 9.15 मीटर की दूरी पर और गोल लाइन टच लाइन के समकोण पर निशाने बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था, अली अकबर खान किस वादियाँ से संबंधित है। अली अकबर खान आपका सरोद वादक से संबंधित है। अली अकबर खान मेहर घराने के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। अली अकबर खान को 1967 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। एक पूछा गया था, भारत का 77वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है। भारत का 77वां ग्रैंड मास्टर आपका आदित्य मित्तल, जो भारत के 77वां ग्रैंड मास्टर बने हैं। एक पूछा गया था, स्वास्थ्य अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। स्वास्थ्य अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है। एक पूछा गया था, मनरेगा के तहत मजदूरों को कितने दिनों तक काम दिया जाता है। मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिनों के काम का प्रावधान है, जो एक वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत मजदूरी प्रदान करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था और इस योजना को आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। योजना के तहत कुल 708 जिले इसमें शामिल हैं। एक पूछा गया था, आर्गन की खोज किसने की। आर्गन की खोज सर विलियम रामसे ने नोबेल गैस
आर्गन की खोज की थी। कब हुआ किए थे? 1904 ईस्वी में खोज हुआ था। विलियम रोमेस ने आर्गन, नियोन, जेनॉन और क्रिप्टन जैसे अक्रिय गैस तत्व की खोज के लिए विख्यात है। आर्गन का परमाणु संख्या 18 प्रतीक AR के साथ एक रासायनिक तत्व है। नियोन का परमाणु संख्या 10 और प्रतीक इसका Ne के साथ एक रासायनिक तत्व है। जेनॉन का परमाणु संख्या 54 और प्रतीक X6 है। क्रिप्टन परमाणु संख्या 36 और प्रतीक Kr के साथ रासायनिक तत्व है। एक पूछा गया था फ्रेंड्स आपका, भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ? भारत में रेडियो प्रसारण आपका 1927 ईस्वी में शुरुआत हुआ। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में बम्बई के रेडियो क्लब की स्थापना के साथ शुरू हुआ। 1937 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो एयर का नाम दिया गया। 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया और गुलिल्मो मार्कोनी ने 1901 ईस्वी में रेडियो का आविष्कार किया था। एक पूछा था, मंजू भार्गव किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मंजू भार्गव आपका कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुल आपका शास्त्रीय नृत्य 8 है। आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत दी जाने वाली योजना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। राज्य अपने लोगों का पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्नान के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टता, मादक पेयों और समन्वय के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। आयुष्मान भारत कार्यक्रम भारत सरकार की एक व्यापक स्वास्थ्य योजना, इसे 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक पूछा गया था फ्रेंड्स, प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? प्लेग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होती है। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। यह पानी में घुलनशील है। विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा रोग होता है। विटामिन B3 के स्रोत है आलू, बादाम, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन 2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। पानी में घुलनशील है। विटामिन B2 की कमी से वजन घटना और जीभ में त्वचा में सूखापन कारण है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडक्सिन, जो पानी में घुलनशील है। विटामिन B6 कमी से शारीरिक विकास पर असर पड़ता है। और हरी पत्तेदार सब्जियां और मुर्गा B6 का मुख्य स्रोत है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। यह वसीय अम्ल संश्लेषण में सहायक है। विटामिन B7 के मुख्य स्रोत ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध, अंडे हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है, जो विटामिन B9 की कमी से एनीमिया होता है। विटामिन B9 का मुख्य स्रोत हरी सब्जियां और केला है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। पानी में यह घुलनशील है। यह विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका मुख्य स्रोत मुर्गा और दूध है। एक पूछा गया था आपका फ्रेंड्स, CRR कौन करता है? CRR भारतीय बैंकों की अपनी कुल जमा राशि को कुछ प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी के रूप में बनाए रखता है। एक फ्रेंड्स आपका पूछा गया था नाबार्ड से संबंधित, आपका एक पूछा गया था मीराबाई चानू किससे संबंधित है? तो मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है। राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था चुंबकीय के क्षेत्र से संबंधित प्रश्न था।